आप देख रहे हैं MSP न्यूज, आवाज बहुजनों की। हमारे बीच वीरेंद्र बहादुर साहब, राज बहादुर साहब, रविशंकर पटेल जी, तमाम सभी साथियों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन प्रदान करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि विगत मार्च महीने से दुनिया में अपने कदम बढ़ा चुके वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है और अपने देश में भी 40 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार की जो गाइडलाइन थी, हम तमाम साथियों ने उसका कड़ाई से पालन किया। लॉकडाउन पूरे देश में कई चरणों में रहा, उसका भी सभी साथियों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने देश हित में, समाज हित को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का भी कड़ाई से पालन किया गया। लेकिन ऐसे समय में जहां हमारे कोरोना वॉरियर्स, एक तरफ डॉक्टर्स, दूसरी तरफ पुलिस के जवान, तीसरी तरफ कोने कोने से देश के हालात को बताने के लिए हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी अपनी जान हथेली पर लेकर लॉकडाउन रहते हुए भी कोरोना के उस संक्रमण काल में भी एक बहादुरी का परिचय दिया है। तो हम लोगों ने सोचा कि अपने संगठन की तरफ से जहां हम लोगों ने डॉक्टर्स का सम्मान समारोह, हमारे जो पुलिस के जवानों का सम्मान समारोह, हमारे तमाम सेना के जवानों का सम्मान समारोह, तो हम लोगों ने देश का जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, अपने देश के कोने कोने में अपने संगठन के लोगों से अनुरोध किया कि पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान समारोह होना चाहिए। बड़ी जनसभाएं, बड़े प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि उन कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लगाकर और पल पल की खबरें ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया, उन साथियों का सम्मान होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हम लोगों ने अपने पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित करने का काम अपने को सुरक्षित रखते हुए और तमाम संगठन के साथियों को भी सुरक्षित रखते हुए कम संख्या में हम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि जिन लोगों ने 6 महीने का अपना समय समाज के लिए दिया है, उनका सम्मान किया जाए। आज उसी सिलसिले में उन्नाव जिला यूनिट के साथियों ने हमें अनुरोध किया कि उन्नाव में हम अपने साथियों का खासतौर से पूर्व विधानसभा में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि जरूर आप लोगों के बीच पहुंचूं और मुझे अच्छा लगा कि हमारे तमाम इस क्षेत्र के जाने माने सम्मानित पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं और सम्मान समारोह का हिस्सा बने। मैं तहे दिल से उनका स्वागत। जहां तक हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो डबल मुसीबत का सामना कर रहे हैं, एक तरफ कोरोना काल में संक्रमण का भी सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ निष्पक्ष लेखनी के कारण तमाम भ्रष्टाचार की जो शिकायतें, जमीनों पर गुंडागर्दी, माफियागर्दी के खिलाफ आवाज उठाने का काम इसी उन्नाव जनपद के अंदर बड़े बड़े संगीन मामलों में, जहां हमारे बड़े बड़े चैनल जिनको दबाने का काम किया, वो छोटे छोटे हमारे पत्रकार बंधु, तहसील संवाददाता, जिला संवाददाता, ऐसे साथियों ने डटकर बिना किसी डरे हुए निडर होकर के उन तमाम चीजों का पर्दाफाश किया और जिसका नतीजा भी रहा उत्तर प्रदेश में कई जगह हमारे पत्रकार बंधुओं की निर्मम हत्याएं भी हुई। बलिया का श्री पवन सिंह पत्रकार की हत्या, उसका अभी तत्काल जीता जागता सबूत है। तो पत्रकारिता अपने आप में पुलिस से भी ज्यादा कठिन काम है। पुलिस अपराधी को पकड़ने का काम करती है, उनके पास शस्त्र होते हैं, उनके पास सेना टीम पूरी होती है, संसाधन होते हैं, लेकिन अपराधियों के जो कारनामों का खुलासा हमारे ईमानदार लेखनी के माध्यम से हमारे पत्रकार बंधु करते हैं, तो वो बिना संसाधन के और बिना किसी सुरक्षा के भी
वो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं। इसलिए ऐसे कोरोना वॉरियर्स और समाज का जो मजबूत स्तंभ उनका मैं भूर भूर स्वागत करता हूँ, उनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, तमाम हमारे पुराने साथियों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हुकूमत ने मुझे मुख्यमंत्री का ओएसडी बनने का मौका मिला और ओएसडी बनने के साथ जनता दरबार चलाने का मौका मिला। लेकिन जिस मूवमेंट को मानो श्री कांशीराम जी लेकर चले, वो मूवमेंट था जातियों के आधार पर बिखरे समाज को इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाना, और बहुजन समाज बनाकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर उन तमाम जाति मजहब के लोगों का उन तमाम जाति मजहब के लोगों को सत्ता में हिस्सेदार बनाना। लेकिन इधर हम लोग को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं सत्ता के भागम दौड़ में, सरकार बनाने की जल्दबाजी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग समाज बनाने के काम में चल रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना कांशीराम जी कहते थे कि सरकार बने ना बने, राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक गति, सामाजिक कार्यक्रम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। तो जब हम लोग सत्ता की भागम दौड़ में निकल पड़े तो समाज बनाने का काम छूट गया, और सत्ता की भागम दौड़ में कुछ जातियों ने ज्यादा हिस्सा पाया, कुछ जातियां एकदम वंचित रह गई, जिसके कारण हम लोग समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो हमको लगा कि समाज बनाने का काम सरकार बनाने से ज्यादा बड़ा है। तो हमने एक पैगाम दिया पूरे देश के लोगों को कि हम सरकार छोड़कर पहले समाज बनाना जरूरी समझते हैं। क्योंकि 29 वर्ष तक सरकार बनाने से पहले 1965 से लेकर 1984 तक उन्होंने पैदल एवं साइकिल से चलकर करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा यात्राएं करके उन्होंने पहले समाज बनाने का काम किया, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश में हमें सरकार बनाने का भी मौका प्राप्त हुआ। तो हमने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर जो हमारा समाज है, भारतीय समाज है, वो 6743 जातियों में बिखरा है, जिसके कारण आपस में ऊंच नीच गैर बराबरी होने के कारण, जिसके कारण जातियों के अंदर जातियां पैदा होने के कारण हम लोग आपस में भाईचारा नहीं कायम कर पा रहे, जिसके कारण अलगाववाद, जातिवाद और आपस में इंसान के बीच लंबी दूरियां हैं। तो इन दूरियों के पाटने के लिए हमें एक सामाजिक सिस्टम को खड़ा करना बहुत जरूरी है, और सामाजिक सिस्टम को खड़ा करने के लिए हमने ये मिशन सुरक्षा परिषद नाम का 26 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ साथियों के साथ, करीब 500-600 साथियों के साथ हमने इस संगठन की आधारशिला रखी। और देखते देखते ये संगठन, क्योंकि जिसका इरादा नेक होता है उसके रास्ते भी आसानी से अपने आप निकल आया करते हैं। देखते ही देखते ये देश के 24 राज्यों में के 580 जनपदों में करीब 8 लाख पदाधिकारियों का एक बड़ा विशाल परिवार बनाने में हम लोग 3.25 साल के अंदर कामयाब हुए। जनपद के अंदर भी हमारी ब्लॉक से सी लेवल पर टीम है। हमारे आयोजक साथियों ने कहा, तो हमने कहा अगर बड़ा कार्यक्रम करना है तो 7 सितंबर के बाद अभी केवल 100 लोगों की प्रशासनिक अनुमति प्राप्त हो सकती है। अगर आप बड़ा कार्यक्रम करना है तो आपको अनुमति लेना होगा। हमें बंद कमरे में अपने पत्रकार बंधुओं को बुलाकर हम लोग आपस में गुफ्तगू करने का काम करें।
क्योंकि इस महामारी से और सरकार की गाइडलाइन का भी हम लोग कड़ाई से पालन करें, ताकि ये केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारी आपकी खुद की सामाजिक जिम्मेवारी है और अपने लोगों को भी सुरक्षित रखने का काम करें और इंसान होने के नाते एक दूसरे के सुख दुख में भी हम लोग शामिल हिस्सेदार बनने का काम करें। उत्तर प्रदेश के बाहर कोरोना काल में हमारे इसी उन्नाव के अंदर तमाम लोग कहीं गुजरात में, सूरत में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में तमाम जगह फंसे नजर आए। जब उनके आने का मौका नहीं मिला, संसाधन बंद थे, खाने की कमी हो गई, तो हमने अपने संगठन के लोगों के माध्यम से उनको राशन और उनकी जरूरतमंद चीजों को भी वहां तक पहुंचाने का काम किया। हमारी पहली जरूरत है, धर्म और जाति हमारी दूसरी जरूरत है। धर्म जाति से ज्यादा बड़ा इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता है। जात नहीं दिखाई देती, हम केवल ब्लड का ग्रुप तलाशने की कोशिश करते हैं कि हमारा बी पॉजिटिव ब्लड है, ये हमें प्राप्त हो जाए। हम ये नहीं देखते कि ये दलित का ब्लड है, कि ये ब्राह्मण का ब्लड है, कि ये बैकवर्ड का ब्लड है, कि मुसलमान का ब्लड है। इसलिए एक दूसरे के साथ शरीक होने का काम करेंगे। हम इंसान हैं और जाति बगैर बात नहीं। इसलिए अपने संगठन के लोगों से कहते हैं कि भाईचारा कायम करो। हम लोग इंसान है, हमारी तीन जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम रोजी रोजगार, कारोबार, खेती किसानी, नौकरी चाकरी करके पैसा कमाते हैं, उन पैसों से अपनी इन जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, इसलिए हमें दो चीजों की और जरूरत है। ये चौथी जरूरत है हमें पहचान, और पांचवी जरूरत है हमें आत्मसम्मान। ये ना तो उन्नाव की किसी बाजार में मिलता है और ना ये लखनऊ की किसी बाजार में मिलता है, ये पैसे से नहीं मिलता है। इसके लिए जब हम भाईचारा बनाते हैं, अच्छा समाज में काम करते हैं, तो हमें पहचान मिलती है, और पहचान जिसको मिलती है तो उसको फिर आत्मसम्मान के लिए हमें भाईचारा बनाना बड़ा जरूरी है। हमें जीव जंतुओं से सीख कर आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। चींटियां एक छोटा सा जीव है, मैं अपने साथियों से कहता हूं कि अगर सीखना है तो चींटी से सीखो। चींटी एक बार दीवार में चढ़ती है, कई बार गिरती है, फिर भी वो कोशिश करती है और एक न एक दिन वो दीवार पर चढ़ जाती है। भारत में आक्रमणकारी आए, महमूद गजनवी का नाम बहुत बड़ा है। उसने जब 16 बार यहाँ पराजित हुआ तो एक चींटी को बड़े गौर से निहार रहा था। देखा कि चींटी 16 बार दीवार में चढ़ी, गिर गई, 17वीं बार वो चढ़ गई। उसने पूरी तैयारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ 17वीं बार भारत में आक्रमण किया और वो कामयाब हुआ और सोमनाथ का खजाना लूट के ले गया। तो कहने का मतलब चींटी हिम्मत नहीं हारती, और चींटी की दूसरी यूनिटी है कि अपने से भारी जीव जंतु को भी एक साथ यूनाइट होकर के वो अपने गंतव्य तक घसीट के ले जाती है। इसलिए हम लोग की कोशिश होना चाहिए भाईचारा पैदा करें, आपस में यूनाइट रहें, संगठित रहें, संगठित रह करके बेहतर समाज बनाने का काम करें। बेहतर समाज बनाकर हम लोग एक आधुनिक भारत का निर्माण करने का काम करें। उस भारत में जहाँ दूध दही की नदियां कभी बहती थी, उस भारत को जो दुनिया को अपनी कामयाबी का परचम लहराने का काम किया, एक अखंड और विशाल भारत बनाने में हम लोग आपस में भाईचारा पैदा करने का काम करें। यही तमाम मिशन सुरक्षा परिषद के मूल मंत्र हैं। इसमें जातियों को तोड़कर हम लोग जमात पैदा करें। जिसका जमात पैदा होता है उसका आलीशान समाज बनता है, और जिसका समाज बनता है उसकी सरकार बना करती है। मुख्यमंत्री बनाना सरकार नहीं है, हम लोग गांव में प्रधान बनाते हैं, वो भी गांव की सरकार है। जिला पंचायत
बनाते हैं वो भी सरकार है, ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं वो भी सरकार है। इसलिए जो अपनी सोच, अपनी मनमाफिक आपस में जो भाईचारे के आधार पर, मानवता के आधार पर काम करें तो आना, क्योंकि अब आने वाले समय पंचायत का चुनाव भी आप लोगों के नजदीक है, तो ऐसे व्यक्ति की जाति न देखकर उसकी इंसानियत को देखकर अपने गांव की सरकार बनाने के लिए आप लोग अपना हमारे कुछ साथी थोड़ा लेट आए। हमारे जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ भाई सत्यपाल विद्यार्थी जी किधर गए? हमारे पत्रकार फास्ट कौन सा न्यूज? फास्ट न्यूज इंडिया सामने रखा है। फास्ट न्यूज इंडिया के हमारे सम्मानित संवाददाता हैं अमित कुमार जी, तहसील अध्यक्ष मिशन सुरक्षा रविंद्र जी और तमाम साथी इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि ये आपका अपना संगठन है। किसी पत्रकार के ऊपर किसी मीडिया माफिया ने अगर परेशान करने की कोशिश किया, तभी गाजियाबाद में पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा था, हमने डीएम का घेराव अपने संगठन से कराने का काम किया। आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। एक दूसरे की मदद की जरूरत एक दूसरे को है, लेकिन डट कर दिल खोल कर अपनी टेक्निक का सही इस्तेमाल करो। हमारा संगठन आपके साथ भाई राम नरेश गौतम जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने आवास पर हम तमाम साथियों को बुलाया और कुछ साथी समोसा खा लिए हैं, उनको भी आप लोग खिलाने का काम करें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ सवाल पूछना होगा वो पूछ सकते हैं और उनका सम्मान ऐसा बात हम लोगों की इजाजत है। कुछ पूछना तो नहीं आपने? नहीं पूछा है। पहली बार मुलाकात में संगठन या बात में जाके अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कोई बात हमारे पत्रकार बंधु को किसी को कोई बात कही संगठन के मामले में कोई शंका उनको होगी क्या बनाए? बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। हमें सहित आप मेरे वैसे बोला लो कभी से आपने आप करेंगे। अरे चंद ये क्या नाम इनको मालूम है? चंद्रशेखर भारती जी को कौन शुक्ला जी जिनको ये सर आपके पास गए हैं पहले से जब भगवान चुनाव लड़ रहे हैं तब से जुड़े हैं। बहुत सम्मान करा ये हमारे एक बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का। भाई लाइव बंद कर दीजिए। बंद